हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज है 5 मार्च और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जैसे कि कल आप लोगों ने देखा था, ये इसका बस लास्ट थोड़ा सा उधर का काम बाकी है, वो आज कोशिश करूँगा पूरा करने की और फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा। तो बनाए रखें इस चैनल के साथ प्यार और शेयर करते रहिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग ऐसा कहा जाता है और एक फिंगर टिप्स पे आप 5 लोगों को तो भेज ही सकते हैं। तो बनाए रखिए इस चैनल के साथ प्यार, फिर मिलते हैं। तो अब वक्त हो चला है काम को शुरू करने का और जैसे धीरे धीरे ये काम पूरा होता जा रहा है, मुझे एक अलग सी एनर्जी आती जा रही है, क्योंकि ये सभी के साथ होता है। जो भी चित्र जैसे जैसे पूरा होता जाता है, आपको एक अलग से स्फूर्ति, एक ऊर्जा उसमें दिखने लगती है। आपको एक विजुअल जो आपको चाहिए था वो आपको इसमें महसूस होने लगता है। तो यहाँ गार्गी और मैत्री दोनों आए हैं और ये गार्गी का स्टूडियो पार्टनर विप्लव का काम बहुत ही खूबसूरत है, अलग सा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, तो हो सकता है हुआ हो, बट मैंने नहीं देखा है, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो अगर मैं बात करूं कि जो नवाचार, एक नवाचार की जो विधा है, नए नए चीज़ों को लेके काम करना, नए एक्सपेरिमेंट्स करना, नई चीज़ों को समाज में व कला प्रेमियों तक लेकर जाना, ये बहुत एक उम्दा माध्यम हो सकता है। क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ें कहीं भी हुई होंगी, लेकिन जब हम देखते हैं और आपको एक अलग सा स्फूर्ति, एक ऊर्जा मिलता है, तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम ऐसे बात करें कि किसी को उत्साहवर्धन करना, ये किसी के लिए आप 2 पल अच्छी चीज़ें बोलकर उसको उत्साहवर्धन करना, ये तो सभी के लिए एक मुख्य विषय होता ही है। और जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं, काम एक फाइनल स्टेज पर आता जा रहा है और ये धीरे धीरे इसको कंप्लीट करके एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस प्रकार से लेयर वाइज जब काम ये कंप्लीट होगा तो और भी मज़ा आएगा, आप लोग देखेंगे। और दूसरी बात, जो ऊपर ये वाइट पार्ट है, इसमें कुछ कार्टोग्राफिकल लाइंस जो हैं वो आएंगी, तो उसका भी एक अलग मज़ा आपको इसमें दिखेगा। और जो मित्रगण ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर लिखें आप लोग कहाँ से हैं, वह क्या करते हैं, क्योंकि ये इससे कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है। और कल हमारे एक व्यूअर में से किसी एक ने लिखा कि मैं बड़ौदा से हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये सब चीज़ें आप एक कम्युनिकेशन, सोशल जो ये है वो बिल्डअप करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप आर्ट फील्ड से हैं तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, बिल्डअप करना ही चाहिए। और आर्टिस्ट मेरे ख्याल से सोशल जितना है उस तरीके से उसको चीज़ें इस तरह से उसको काम को, उसको चीज़ों को एप्रिसिएशन ऐसे ही मिलता है। और ये हम लोग सालों से देखते हुए आए हैं और इस चीज़ को महसूस भी करते हैं। तो अभी हमारा काम ब्रेक लेते हैं और यहाँ गार्गी अपने स्टूडियो में काम कर रही है। वो पुराने पेटल्स के साथ कुछ प्ले कर रही है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत आनंद आएगा ये देखने में। और एक पैटर्न जो वो मंडला जिस तरह से करती है, उसको उसने अपने तरीके से इस पे रखा है, इस पेपर पे उसने प्रिजर्व करके रखा है। विप्लव अपने काम में लगे हैं। तो ये ब्रेक टाइम होता है जब चाय की चुस्कियों के साथ एक दूसरे के स्टूडियो में जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप जब एक कम्युनिटी स्टूडियो में होते हैं तो आपको एक दूसरे से कम्युनिकेशन बिल्डअप करना चाहिए, एक दूसरे से डिस्कशन ये लाइट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका काम। तो कभी ये है हमारा जब हम फ्री हों तो एक दूसरे से डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर हम वापस अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि
बड़े काम में जितना हम पर्याप्त समय देंगे, काम उतना जल्दी जल्दी वो होता जाएगा। तो इसीलिए इन कामों में एक समय उतना पर्याप्त देना भी बहुत ज़रूरी है। विज़ुअल कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। काम के साथ एक संवाद जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और रुक रुक के काम करके उसके बाद उसको देखना, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जब हम कोई चीज़ को गढ़ना सीखते हैं। मेरे ख्याल से वो सीखना, आपको स्वयं पे रिसर्च करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उसे कभी ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप सभी को ज्ञात है कि आज 30वां दिन हो चुका है। और जैसे जैसे ये ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें स्पेस में 1 महीने कंप्लीट हो गए हैं और काफ़ी सारे काम हो चुके हैं, काफ़ी सारे काम करना बाकी है। बहुत सारा जो प्लान पहले था वो सारी चीज़ें होनी हैं अभी। तो बस चैनल को प्यार देते रहें और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। मैं उन सभी मित्रों से चाहूँगा कि वो लोग शेयर भी करते रहें। जो लोग वीडियो देखते हैं वह अपने उन मित्रों से शेयर करें जो लोग आर्ट में जिनको रुचि है। तो मुझे अच्छा लगेगा और ये चैनल दूसरों तक पहुँचेगा। दूसरे लोग देखेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ इसमें से जानने को मिलेगा। तो बस जैसे इसमें मेरा ब्लैक कलर ख़त्म हुआ, मैंने उसमें कलर और पिगमेंट और फेविकॉल मिक्स करके मैंने तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके वापस मेरा जो औज़ार है उसको रेडी किया ताकि इस पे काम किया जा सके। तो बारीक के लिए मुझे जो इंस्ट्रूमेंट अभी मैं इस्तेमाल करता हूँ वो अब मिलता नहीं है। पहले ये मिलता था फैब्रिक ग्लू चिपकाने के लिए, बट अभी वो चीज़ यहाँ मिलता नहीं है। ये मैंने मैंगो से लिया था। तो अभी मैं तलाश में हूँ कि कहीं वो मिल जाए तो उसका उस तरीके से जो दूसरे कलर्स के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ या दूसरे कलर्स को मैं अपने काम में इंट्रोड्यूस कर सकूं। बस कोशिश हमेशा वही रहती है। निमेश भाई और नागार्जुन भाई, बहुत समय बाद नागार्जुन भाई से जब भी हम मेरी इन चीज़ों मुलाकात को देखते हैं कि ये ऐसा लगता है कल की बात है। कल ही उन्होंने 2006 में पास आउट किया कॉलेज और उस बात को कितने साल हो गए। मैं जब फर्स्ट ईयर में था, उनका मास्टर्स फर्स्ट ईयर था। मैं जब सेकेंड ईयर में गया तब वो पास आउट हो गए। और क्या होता है, गर्मियों के छुट्टियों के दौरान आप किन से मिले, किन से नहीं मिले, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी धूमिल होती जाती हैं जब बहुत समय तक मुलाकात नहीं होती है। तो ये चीज़ें होती हैं और ये सभी के साथ होती हैं। कल जब वो आए तो मुझे एक बार लगा मैं पहचान रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि मैंने शायद कहीं देखा है, कहीं मिला हुआ हूँ। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ें ऐसे, और ऐसा लगता है कल की बात है, कल ही उन्होंने मिले और कल उन्होंने पास आउट होकर चले गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत अद्भुत है, जीवन ही अद्भुत है। इसको जितना रिसर्च किया जाए इस पे, उतने आप इसके गहराइयों में जाते हैं। तो उसी तरह जिस तरह से हम काम को जितना रिसर्च करेंगे, काम को जितना सोचेंगे, देखेंगे, उसके गहराइयों में हम उतने उतरते जाते हैं। और एक मैजिकल मोमेंट होता है इन सभी क्षणों में जब हम काम करने बैठते हैं। आपको एक अलग सी स्फूर्ति, अलग सी एक ऊर्जा आपके पूरे जहन में, पूरे मन मस्तिष्क में उभरता आता है। और यहाँ जयेश सर व मैम आए हुए हैं। तो बस ये काम का अब शाम के लगभग हो रहे हैं 6:30। मैं उनको अपने पुराने काम जो अभी यहाँ आने के बाद जो किए हुए हैं वो दिखा रहा था। तो अच्छा लगता है कि अपने सीनियर वरिष्ठ लोग आ जाते हैं, देखते हैं, मुलाकात होती है, बातचीत होती है, काम के विषय में बातचीत होती है, काम के प्रोसेस के बारे में बातचीत होती है। और ये वाकई एक एनर्जेटिक माहौल इससे बनता है। एनर्जी आपको मिलती रहती है।
दूसरी बात ये जस्ट जो स्क्रॉल हैंग किया हुआ है उसमें जो एक डियर आपको दिख रहा होगा और दूसरा डियर कैनवास पे दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने काम को, मैं नहीं कहता कि मेरा ऐसा ही ये है। मैं अपने काम में बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, बीच बीच में मैं प्रयोग करता रहता हूँ, और कभी कैनवास पर कभी इस पे। और ये कैनवास उस दौरान के हैं जब मेरे पास ये वाले मटेरियल अवेलेबल नहीं थे, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और थैंक यू सर, थैंक यू मैम कि आप लोग आए स्टूडियो में। और बस अभी वक्त हो चला है कॉलेज जाने का, कुछ काम है विशेष। तो जो भी मित्र यहाँ पर हैं वो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दूसरों तक शेयर अवश्य करें। मैं कुछ चीज़ें दिखाने ले गया था जो गार्गी के स्टूडियो में थी, और ये सब चीज़ें क्या होता है जब हमारे स्टूडियो में कोई आता है तो हम किसी और के स्टूडियो में विज़िट कराने ज़रूर लेके जाते हैं। बैक टू पवेलियन अभी काम करने का है, और ये लाइट बहुत अच्छी पड़ रही है यहाँ पे, और कहाँ से पड़ रही है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइट बहुत ही अद्भुत लाइट है, और इसको मैं दिखाता हूँ आपको। बड़े दिनों बाद फैकल्टी आना हुआ, और किसी कारण से आया था। 9 तारीख को एक एग्जीबिशन है तो उसके लिए पोस्टर लगाने के लिए। बट इस जो कैंटीन वाले एरिया में बहुत समय से आना नहीं हुआ। और पीछे ये है ऑडिटोरियम, ये फैकल्टी का फेस अब बदल चुका है। तो बने रहिए चैनल पर, प्यार देते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स ज़रूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।